दोस्तों स्वागत है आप सभी का जेडीएम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल अपराध की। और दोस्तों महिला बाल अपराध का हमारा पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। तो दोस्तों यह अधिनियम जो है ये 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इस अधिनियम में दोस्तों कुल 10 धाराएं हैं और दोस्तों दहेज की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 2 में दी गई है। दोस्तों इस अधिनियम को संशोधित 1984 व 1986 में किया गया। इस अधिनियम के 2019 में भारत में जो केस दर्ज किए गए वो है 13,297 केस, जबकि दोस्तों राजस्थान में इस अधिनियम के 4 केस दर्ज किए गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दहेज का अर्थ किस धारा में बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है धारा 2 में दहेज का अर्थ बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दहेज निषेध अधिनियम 1984 व 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्भूत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अपराध की श्रेणी में अंतर्भूत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गैर जमानती अपराध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम आईपीसी 376 के बारे में कुछ देख लेते हैं आंकड़े। तो दोस्तों एनसीआरबी के अनुसार 2019 में जो आईपीसी 376 है यानी कि 376 बलात्कार के बारे में है, तो बलात्कार के जो मामले हैं वो 32,033 मामले 2019 में दर्ज किए गए हैं, जबकि दोस्तों एनसीआरबी के अनुसार ही 2018 में भारत में बलात्कार के मामले हैं वो 33,356 थे। दोस्तों सर्वाधिक जो बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं वो राजस्थान में दर्ज हुए हैं 5,997 और दूसरे स्थान पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं जो 3,065 केस दर्ज हुए हैं बलात्कार के। दोस्तों अगर कोई बलात्कार का प्रयास करता है तो उसको आईपीसी की धारा 376 और 511 के दंड का प्रावधान है। दोस्तों बलात्कार के जो प्रयास हुए हैं सर्वाधिक वो दोस्तों राजस्थान में हुए हैं, जिसके 1019 मामले दर्ज किए गए हैं 2019 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 34,000 से अधिक महिलाएं। 34,000 से अधिक महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई है 2015 में। दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में 32,033 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई है यानी बलात्कार का शिकार हुई है। दोस्तों 2015 में भारत में 2015 में 60,000 से ज़्यादा महिलाएं अपहरण का शिकार हुई है। और दोस्तों एनसीआरबी के अनुसार ही 2019 में 72,000 से ज़्यादा महिलाएं अपहरण का शिकार हुई है, जबकि 2015 में 60,000 से ज़्यादा थी और 2019 में बढ़कर 72,000 से ज़्यादा महिलाएं अपहरण का शिकार हुई। दोस्तों एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 18 वर्ष से कम का व्यक्ति नाबालिग है। दोस्तों पोक्सो एक्ट के बारे में कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। पोक्सो अधिनियम को दोस्तों सर्वप्रथम लागू किया गया 2000 में और दोस्तों फिर इसे संशोधित किया गया 2006 और 2011 में। पोक्सो अधिनियम को 2015 में व्यापक कानून बनाया गया दोस्तों, और 15 जनवरी 2016 को इसको अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया गया है, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और दोस्तों इस अधिनियम में 10 अध्याय व 112 धाराएं हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1986 में यह अधिनियम लागू हुआ। दोस्तों बाल श्रम अधिनियम 2016 द्वारा इस संशोधन का नाम बदलकर इसका नाम रख दिया गया बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम। दोस्तों ये नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव तस्करी रोकथाम व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों नोडल अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य स्तर पर की जाती है। दोस्तों यह जो बिल है वो 18 जुलाई 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। दोस्तों यह बिल लोकसभा में पेश किया गया और लेकिन यह बिल जो है वो राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 9वां क्वेश्चन है
कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 2013 में दोस्तों जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है यह अधिनियम पारित हुआ। और दोस्तों इस अधिनियम में कुल 30 धाराएं हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? तो दोस्तों यह कानून राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दोस्तों ये याद रखना भारत के संदर्भ में है कि सती प्रथा को सर्वप्रथम रोकने का प्रयास किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829 के तहत इस पर रोक लगाई थी। और दोस्तों राजस्थान में जो सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने 1822 ईस्वी में यहाँ पे हिंदी में लिख दिया 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम राजस्थान में। और दोस्तों राजस्थान में जो रूप कंवर सती प्रकरण है 4 दिसंबर 1987 ये दोस्तों राजस्थान का अंतिम सती प्रकरण माना जाता है। और दोस्तों ये जो रूप कंवर थी ये सीकर की देवराला गांव की निवासी थी जिसके पति का नाम मान सिंह या मालव सिंह था। और दोस्तों यह राजस्थान की अंतिम सती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बलात्कार। धारा 376 बलात्कार के बारे में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 3 स्थितियां बताई गई है। एक तो विवाह से पूर्व और दोस्तों एक विवाह के समय और एक बाद में विवाह के बाद में, ये तीनों स्थितियां बताई गई है दोस्तों 1 2 3, यानी कि विवाह से पूर्व, विवाह के समय और विवाह से बाद में। तो ये 3 स्थितियां बताई गई है। दोस्तों इस अधिनियम को 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया और इस अधिनियम में संशोधित 1984 व 86 में किए गए। दोस्तों 13वां क्वेश्चन है हमारा कि स्वयं को या किसी व्यक्ति को या समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हिंसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंसा कहा जाता है। अपराध पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? तो दोस्तों ये हमने पहले ही देख लिया था 14 नवंबर 2012 को, शुरुआत में ये क्वेश्चन आ गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षक अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है जिला स्तर पर। किस पर किया गया? जिला स्तर पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत या तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 14 वर्ष का बालक, इससे किसी भी प्रकार का काम करवाना संज्ञेय अपराध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है, इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा 1956 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस के संदर्भ में दिए गए निर्देश को धारण एवं प्रावधान को निहित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विशाखा केस के अंतर्गत। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1829 ईस्वी में। दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिलाओं से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड का प्रावधान जो है वो 354 में दिया गया है। दोस्तों आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।